हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे दिल के सबसे खास पन्नों में छुपी है। वो कहानी है उस दिन की जब मुझे लगा था सांस्कृतिक समारोह की तैयारी तो बस कॉलेज की एक और रूटीन चीज़ है, पर शायद ये दिन मेरी जिंदगी बदल देगा। मैं सोचा तक नहीं था कि काम करते करते किसी के साथ छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक और साथ मिलकर एक सपना सजाना कैसे हमें इतना करीब ला सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे शुरू हुआ मेरा और मीरा का ज़माना जो सांस्कृतिक समारोह की टीम में एक दूसरे से जुड़े। मैं सही कहूँ तो पहले मैं मीरा के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। एकदम से वो मेरी लाइफ में आई, बिल्कुल वैसे जैसे कॉलेज के सबसे बड़े एग्जाम्स के बीच एक ठंडी ब्रीज। मेरा नाम है प्रिया और मैं तीसरे साल की छात्रा हूँ, एकदम नॉर्मल सी लड़की जो पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज की एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। इस साल सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हमारे कॉलेज में बड़ा होने वाला था और इस बार मैं खुद को जिम्मेदारी दी थी कि मैं इस इवेंट को अच्छी तरह संभालूं। तो जैसा कि होता है, आयोजकों की टीम में हमें अलग अलग विभागों में बांट दिया गया। मैं थी डेकोरेशन टीम में और मीरा हमीरा को भी उसी टीम में रखा गया। उस दिन पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वो कुछ अलग सी लगी। मीरा जो जयपुर से आई थी, उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी। वो बहुत ही शांत और कॉन्फिडेंट लड़की थी और उसकी बातों में वो मिठास थी जो सहसा ही किसी से छलकती है। हमारी पहली बातचीत भी बड़ी सामान्य सी थी। हाय, मैं मीरा हूँ, उसने हाथ बढ़ाया। मैं मुस्कुराई और बोली, मैं प्रिया, चलो मिलकर इस समारोह को धमाकेदार बनाते हैं। उस वक्त कुछ खास नहीं लगा था, बस एक नए दोस्त की तरह। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए हमारी बातचीत भी बढ़ने लगी। एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने लगे। मीरा को संगीत बहुत पसंद था और मैं रंगोली और सजावट में हाथ आजमाती थी। हम दोनों की बातचीत में वो गर्माहट आने लगी जो किसी दोस्ती से कहीं ज्यादा थी। कॉलेज के कॉरिडोर में, कैंटीन की लाइन में और कभी कभी देर रात तक बैठे समारोह की प्लानिंग करते हुए हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। मीरा की आवाज़ सुनते सुनते उसकी बातों में खो जाने लगी और मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि शायद मैं उसे सिर्फ एक सहकर्मी के रूप में नहीं देख रही हूँ। एक दिन जब हम दोनों डेकोरेशन के लिए कॉलेज हॉल में लगे थे, बारिश होने लगी थी। बाहर की बूंदें जैसे टप टप कर रही थीं और अंदर की उस हल्की सी गर्माहट में मीरा ने धीरे से कहा, प्रिया, कभी लगता है कि हम किसी से सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा कुछ महसूस करते हैं पर बोल नहीं पाते। मैं ठिठक गई। वो सवाल मेरे दिल की गहराई से निकला था। मैं सोच में पड़ गई, क्या मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। उस शाम मैं घर जाते हुए रास्ते में बार बार वही सवाल अपने आप से पूछती रही और शायद यही वो मोड़ था जहाँ मेरी और मीरा की कहानी ने एक नया रंग लेना शुरू किया। अगले कुछ दिनों में हम दोनों की बातचीत और भी गहराती गई। छोटी छोटी बातें, मुस्कुराहटें और कभी कभी बेवजह का वो नज़र मिलना जो बताता था कि दिल कुछ कहना चाहता है। क्या आप जानते हैं, जब आपके सामने कोई होता है जिसे आप समझते हैं बिना कुछ कहे तो एक अजीब सी खुशी होती है। और यही खुशी, वही एहसास धीरे धीरे हमारे बीच वो खामोशी तोड़ने लगी जिसका नाम हम दोनों अभी तक समझ नहीं पाए थे। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी ज़िंदगी में अचानक आ जाए और सब कुछ बदल दे? अगर हाँ तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे कॉलेज के इस सांस्कृतिक समारोह में काम करते करते मैं और मीरा एक दूसरे के दिल के करीब आ गए। आगे क्या हुआ, मीरा ने क्या कहा और मेरी दिल की धड़कनें कैसे तेज हुईं, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू ही हुई है। उस शाम के बाद से मेरे और मीरा के बीच की दूरी और भी कम होती चली गई। हम दोनों अक्सर कॉलेज के कैंटीन में बैठकर लंबी बातें करते, कभी अपने बचपन की यादें तो कभी भविष्य के सपने। मुझे लगता था जैसे मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जो मेरी हर बात को समझता है बिना जज करे, और ये एहसास मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हमारे सांस्कृतिक समारोह की टीम की मीटिंग थी। मैं उसी दिन थोड़ा जल्दी कॉलेज पहुंची थी और मीरा भी वहीं थी। हम दोनों को डेकोरेशन की जिम्मेदारी मिली थी और हमें मिलकर थीम पर काम करना था। हॉल के कोने में खड़ी मैंने देखा कि मीरा की आंखों में कुछ सोचना था। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने कहा, प्रिया, तुम्हें पता है इस बार का थीम थोड़ा अलग करना चाहती हूँ, थोड़ा सा कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा जो सबको याद रहे। तुम्हारे आइडिया क्या है? मीरा ने नज़रें झुका लीं और बोली, मैं सोच रही थी कि हम एक छोटी सी स्टोरी लाइन भी डेकोरेशन में जोड़ें, जैसे प्यार की कहानी। पर ये
कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाएगा शायद। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा मत सोचोए, तो हमारे लिए भी खास होगा। और वैसे भी लव स्टोरीज तो सबको पसंद होती हैं। उस दिन हमने मिलकर अपनी थीम को और भी खास बनाने की ठानी। मीरा के आइडिया में वो गर्माहट थी जो मुझे अंदर तक छू गई। जब भी उसकी आंखों में वही चमक दिखती, मुझे लगता जैसे वो मुझे ही देख रही हो, और ये एहसास दिल को थोड़ा और तेज़ी से धड़कने पर मजबूर कर देता। फिर एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों डेकोरेशन के लिए हॉल में अकेले थे। मीरा ने अचानक कहा, प्रिया, क्या तुम कभी अपने दिल की बात किसी से शेयर कर पाती हो? मैं मतलब किसी से जो सच में समझे। मैंने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। मैं तो हमेशा अपने दिल की बातें खुद तक ही सीमित रखती थी, लेकिन मीरा के सामने कुछ अलग ही था। मैंने धीरे से कहा, नहीं, शायद नहीं। मैं डरती हूं कि कहीं मेरी बातें उलझन न बन जाए। मीरा ने मेरी ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है जब हम सही इंसान के साथ हों तो डर भी कम हो जाता है, और शायद मैं तुम्हारे लिए वो इंसान बनना चाहती हूँ। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जानती थी कि ये बस एक दोस्ती से कहीं ज्यादा था जो हमारे बीच बन रहा था, पर कैसे बताऊं। शब्द कम पड़ जाते थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। हम दोनों अक्सर कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में बैठकर बातें करते, कभी सिर हिलाकर किसी कविता की चर्चा, तो कभी हंसते हुए किसी फनी मिस्टेक पर। मीरा की हंसी में एक मिठास थी जो मेरे पूरे दिन को रोशन कर देती थी। उसकी बातें सुनते हुए मैं खुद को और ज्यादा खुलती हुई महसूस करती। फिर एक दिन जब हमने डेकोरेशन के लिए रंगों का चुनाव किया तो उसने मेरे हाथ को थोड़ी देर के लिए अपनी हथेली में ले लिया। वो पल कुछ खास था। न ज्यादा बात हुई, कोई आवाज़, बस दो दिलों की धड़कनें अपनी अपनी कहानी कह रही थीं। उस इशारे ने मुझे हिम्मत दी और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, मैं खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। वो भी मुस्कुराई और बोली, मैं भी प्रिया। लगता है हम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया है। और तभी कॉलेज में सांस्कृतिक समारोह का दिन करीब आ रहा था। हम दोनों की टीम ने दिन रात एक करके जगह को सजाया था। हर कोना, हर रंगहर लाइट में हम दोनों की मेहनत झलक रही थी। शो के दिन जब गेस्ट्स आने लगे तो मैं और मीरा एक साथ खड़े थे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उस पल हर थकान भूल गई। सिर्फ वही गर्माहट, वही रिश्ता महसूस हो रहा था जो हमारी जुड़ाव को और गहरा कर रहा था। शो के बीच जब मीरा की आंखें मेरी नज़र से मिली तो उसने धीमे से कहा, तुम्हारे साथ ये सब करना बहुत खास रहा। मैंने भी दिल से कहा, तुम्हारे साथ हर पल खास है। शो खत्म होने के बाद कॉलेज के गार्डन में जब सब लोग चले गए तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गए। हवा में ठंडी ठंडी खुशबू थी और आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने नज़रें नीचे करके धीरे से कहा, हाँ बताओ। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सिर्फ एक दोस्त के तौर पर नहीं। मेरे दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। मैं कुछ कहने लगी पर शब्दों का बोझ भारी लग रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, मीरा, मैं भी तुम्हें वैसे ही महसूस करती हूँ। वो मुस्कुराई और हमारी आंखें मिली। उस पल सारी दुनिया जैसे रुक सी गई। हम दोनों के बीच वो प्यार का एहसास था जो बिना कहे सब कुछ कह देता था। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि कैसे एक सांस्कृतिक समारोह ने मेरी जिंदगी में वह खास इंसान ला दिया जो मेरे दिल की आवाज़ बन गई। यकीन मानिए, उस दिन से मेरी जिंदगी की कहानी बदल गई। और मैं ये सोचकर मुस्कुराती हूँ कि कभी कभी जिंदगी में सबसे खूबसूरत बातें सबसे अनपेक्षित जगहों पर होती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मीरा की कहानी की शुरुआत। आगे क्या होगा, हमारी ये कहानी कितनी मजबूती से आगे बढ़ेगी, ये तो अगली बार बताऊंगी। तब तक के लिए आप अपने दिल की सुनिए और याद रखिए, प्यार किसी भी रूप में खूबसूरत होता है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार करते रहिए। उस रात के बाद मैं और मीरा के बीच जो रिश्ता शुरू हुआ था वो धीरे धीरे एक बहुत ही खास एहसास में बदलने लगा। मैं सच बताऊं तो पहले तो ये बात खुद से भी छुपा रही थी कि मैं उसे कितना पसंद करने लगी हूँ। लेकिन जब भी उसकी हंसी सुनती, उसकी बातें याद आती तो दिल एक अजीब सी गर्माहट से भर जाता। अगले कुछ दिन कॉलेज के माहौल में भी कुछ बदल गया था। जैसे हम दोनों की नज़दीकियां किसी को भी दिखने लगी थी, लेकिन साथ ही ये भी था कि हम दोनों में ये बात खुलकर सामने नहीं आई थी। मीरा की आंखों में वो चिंगारी अक्सर चमकती और मैं खुद को रोक नहीं पाती कि बस उसी पल उसकी तरफ देख लूं। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में मैं अकेले बैठी थी जब मीरा आई। उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, चलो कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी देर के लिए कॉलेज से दूर।
मैं थोड़ा हैरान हुई पर फिर खुशी खुशी हाँ कर दी। हम दोनों साथ साथ कॉलेज के बाहर वाली छोटी पार्क की तरफ चले। वहाँ की ठंडी हवा और पेड़ों की छाँव ने हमारे बीच की बातचीत को और भी आरामदायक बना दिया। मीरा ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मुझे ये सब इतना आसान नहीं लगता। कॉलेज में हम दोनों के लिए ये सब थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। मैंने उसकी बात को समझते हुए जवाब दिया, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर हम साथ हैं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साथ हर मुश्किल भी आसान लगती है। उस पल मेरी हिम्मत टूट गई और मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया। वो थोड़ा सकपका गई पर फिर उसने अपने हाथ को मेरे हाथ के अंदर कसकर थाम लिया। हमारे बीच कुछ शब्द नहीं थे, लेकिन जो भी था वो लेकर हमारी धड़कनें तेज हो गईं। फिर मीरा ने कहा, प्रिया क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सिर्फ मेरे लिए मेरी दुनिया में। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उस दिन की शाम हवा की ठंडक के बीच हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हमारे लिए इस दुनिया की सारी खुशियाँ वहीं समाई थीं। अगले हफ्ते कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। हम दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों के बीच में एक दूसरे के लिए वक्त निकाला। कभी कैमरा लेकर पार्क में घूमना तो कभी कॉलेज की छत पर बैठकर सितारों को निहारना। एक शाम जब पूरा कॉलेज सज चुका था और शाम के धुंधले रोशनी में हम छत पर थे, मीरा ने अपनी जैकेट मेरे कंधे पर डाल दी। मैं उसकी नज़दीकियों को महसूस कर पा रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ कहूँ। मीरा ने धीरे से कहा, प्रिया तुम जानते हो, तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो सब कुछ बदल गया है। मैं सोचती हूँ कि शायद मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। मेरे दिल में एक हलचल हुई। मैं चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। फिर मैंने निकट होकर कहा, मीरा मैं भी यही सोचती हूँ। तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। वो मेरी तरफ झुकी और हमारी नज़रें मिली। उस पल ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। उसकी आंखों में वो प्यार था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। हमने एक दूसरे को बस देखा और फिर धीरे धीरे एक कोमल मुस्कान के साथ वो पल एक खूबसूरत याद में बदल गया। अगले दिन कॉलेज में कुछ लोग हमारी नज़दीकियों के बारे में बातें करने लगे। मैं जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन मीरा के साथ जो खुशी मैं महसूस करती थी उसे मैं किसी भी मुश्किल से ऊपर रखती। हम दोनों ने तय किया कि हम अपनी दोस्ती और प्यार को धीरे धीरे सबके सामने लाएंगे जब हम दोनों पूरी तरह तैयार होंगे। फिर एक दिन जब कॉलेज की लाइब्रेरी में बारिश हो रही थी और सारे छात्र अपने अपने रूम्स में थे, मैं और मीरा वहाँ अकेले थे। बाहर बूंदों की आवाज़ आ रही थी और अंदर की ठंडी चुप्पी में हमारी सांसें भी सुनाई दे रही थी। मीरा ने मेरी आंखों में देखकर कहा, प्रिया क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए क्या मतलब रखता है? मैंने हाँ में सिर हिलाया पर शब्दों का बोझ बढ़ रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी सबसे बड़ी ताकत, और मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। मैं उसकी बात सुनकर मन ही मन खुश हो गई। फिर अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें समझना चाहता हूँ हर रंग में। मुझे लगा जैसे मेरी सारी दुनिया वहीं ठहर गई हो। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं भी तुमसे यही चाहती हूँ मीरा। हम दोनों ने एक दूसरे को आंसुओं और हंसी के बीच गले लगा लिया। उस दिन से हमारे रिश्ते में एक नई मिठास आई। हम दोनों ने सीखा कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए समर्पण और समझदारी भी होता है। अब हमारे लिए कॉलेज के दिन और भी खास हो गए थे। जिंदगी में प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। कुछ दिनों की खुशी और अपनेपन के बाद हमें ये एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता सिर्फ हम दोनों तक सीमित नहीं रह सकता। कॉलेज की गलियों में कुछ बातें फैलने लगी थीं और धीरे धीरे हमारे बीच के एहसासों की गूंज वहां तक पहुंचने लगी जहां हम नहीं चाहते थे। मीरा के चेहरे पर जो नज़र साफ और निर्दोष होती थी वह अब कभी कभी उदास सी लगने लगी। मैं भी महसूस कर सकती थी कि हमारे सामने जो दुनिया है वो हमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें रखती है। एक दिन जब हम दोनों फिर से कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, मीरा ने अचानक कहा, प्रिया तुमने कभी सोचा है कि हम इस बारे में सबके सामने कब बोलेंगे, या फिर हमें इस प्यार को छुपाना पड़ेगा? मैंने उसकी बात सुनी और दिल में हलचल हुई। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन डर भी था। डर था उन लोगों के बारे में जो हमारी इस दोस्ती को समझने को तैयार नहीं होंगे। डर था उन नज़रों और बातों का जो कभी कभी जख्म देती हैं। मैंने धीरे से कहा, मीरा मैं भी नहीं जानती कि कब और कैसे, पर एक बात तय है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो जाए। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मेरा हाथ कसकर थामा और बोली, तुम्हारे साथ होना मुझे हिम्मत देता है।
हम साथ हैं तो सब कुछ आसान लगने लगता है। उस शाम हम दोनों ने एक दूसरे के कंधों पर सिर रखकर लंबी बातें की, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। मीरा ने बताया कि कैसे बचपन से ही उसे ये एहसास था कि वो अलग है, पर उसने कभी किसी से बात नहीं की, और अब जब वो मुझसे जुड़ी है तो उसे लग रहा है जैसे उसने अपना कोई सच्चा साथी पा लिया हो। मैं भी अपनी बातें बताने लगी, अपनी अनकहे डर, अपनी उम्मीदें। फिर एक दिन कॉलेज में एक ग्रुप डिस्कशन हुआ जिसमें कुछ लड़कियों ने मेरी और मीरा की नज़दीकियों पर बातें की। मैं सुन रही थी और दिल में कड़वाहट उठने लगी। मीरा ने मुझे देखा और बोला, चलो बाहर चलते हैं, यहाँ सब बातें नहीं करनी। हम बाहर आकर कॉलेज के पीछे की गली में खड़े हो गए। वहाँ की हवा में थोड़ी ठंडक थी, पर हमारे दिलों में जो आग जल रही थी उसे ठंडा करना मुश्किल था। मीरा ने मेरी तरफ देखा और कहा, प्रिया क्या तुम डरती हो इन सब बातों से? मैंने मन ही मन कहा, हाँ डर तो लगता है, पर तुम्हारे साथ होने का एहसास डर को कम कर देता है। उसने मेरी आंखों में देखा, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। जो भी आएगा हम उसका सामना करेंगे। उस दिन से हम दोनों ने फैसला किया कि हमें अपनी कहानी को छुपाना नहीं चाहिए। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम अपने प्यार को सम्मान देंगे। शुरुआत में ये आसान नहीं था। कुछ लोगों ने हमारी नज़दीकियों को गलत तरीके से देखा, कुछ ने मजाक उड़ाया और कुछ ने सीधे सीधे हमें अलग थलग करने की कोशिश की। लेकिन मीरा और मैं एक दूसरे का सहारा बनी। हर मुश्किल में हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और हिम्मत नहीं हारी। एक शाम जब कॉलेज का काम खत्म हो चुका था, हम दोनों एक पार्क में बैठे थे। आसमान पे धीरे धीरे तारे चमक रहे थे। मीरा ने मेरी ओर देखते हुए कहा, प्रिया तुम्हारे साथ ये सफ़र जितना मुश्किल है उतना ही खूबसूरत भी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल कीमती है मीरा, और मैं जानती हूँ कि हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। वो मेरी तरफ झुकी और बोली, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। उस पल मुझे लगा जैसे सारी दुनिया हमारे लिए रुक गई हो। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस गले लगाने में वो सारी बातें छुपी थीं जो हमने कभी शब्दों में नहीं कहीं। फिर धीरे धीरे कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर की शुरुआत हुई। हमारी पढ़ाई की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लेकिन हमारा साथ मजबूत होता गया। हम साथ साथ लाइब्रेरी जाते, पढ़ाई करते और कभी कभी कॉलेज के कैंपस में चलने निकलते। एक दिन कॉलेज के वार्षिक पुरस्कार समारोह में मुझे पता चला कि मुझे एक पुरस्कार मिलेगा। मैं खुश थी, पर थोड़ा घबराई भी, क्यों कि मुझे नहीं पता था कि उस दिन मीरा क्या सोच रही होगी। शाम को जब पुरस्कार का समय आया, मैं स्टेज पर थी। पीछे से मीरा की नज़रें मेरी तरफ झांक रही थीं। उनकी आंखों में गर्व और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। मैं स्टेज पर खड़ी होकर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। समारोह के बाद जब हम बाहर निकल रहे थे, मीरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने वो किया जो तुम्हारे सपनों में था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने भी दिल से कहा, तुम्हारे साथ होना मेरी सबसे बड़ी जीत है मीरा। उस रात हम दोनों ने कई बार एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि हमारा प्यार हर परिस्थिति में मजबूत होगा। धीरे धीरे हमने अपने करीबी दोस्तों को अपनी कहानी बताई। कुछ ने हमारा खुलकर साथ दिया तो कुछ ने समझने में वक्त लगाया, लेकिन हमें ये महसूस हुआ कि सच्चा प्यार वो होता है जो सहारा देता है, समझता है और कभी हार नहीं मानता। कॉलेज खत्म होने वाला था और हम दोनों के लिए एक नया सफ़र शुरू होने वाला था। हम दोनों ने तय किया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, हम साथ रहेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी है हमारी जज्बातों की, हमारी हिम्मत की और सबसे बढ़कर प्यार की। प्यार कोई सीमा नहीं जानता, और जब दो दिल साथ होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। आगे क्या होगा? क्या हम दोनों अपनी दुनिया को और भी रंगीन बनाएंगे? इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए जुड़े रहिए। तब तक प्यार करते रहिए, अपने दिल की सुनिए और याद रखिए कि प्यार सबसे बड़ा जादू है जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर की तैयारियां चल ही रही थीं कि एक दिन मीरा ने मुझे बताया कि उसके घर में कुछ तनाव चल रहा है। मैं देख पा रही थी कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, उसकी मुस्कुराहट में थोड़ी सी उदासी छुपी हुई थी। एक दिन उसने मुझे अपने दिल की बात बताई। प्रिया, उसने धीरे से कहा, मेरे पेरेंट्स को अभी तक पता नहीं है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, और मुझे डर लगता है कि अगर उन्हें पता चला तो वे क्या सोचेंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मीरा, मैं समझती हूँ। ये डर हर किसी के दिल में होता है, खासकर जब हम समाज की उम्मीदों से अलग कुछ महसूस करते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। वो मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता थी।
मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। फिर उस हफ्ते कॉलेज में हमारी फाइनल इम्तिहान की तैयारी शुरू हो गई। पढ़ाई के साथ साथ हमारे बीच की दूरी थोड़ी बढ़ गई। मीरा अपने घर की परेशानियों में उलझी हुई थी और मैं भी अपने तनाव में। फिर भी हम कोशिश करते कि एक दूसरे से रोज़ बात करें, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी से निकल रही थी तो मीरा भी वहीं मिली। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो कहीं चलते हैं। हम कॉलेज कैंपस के पीछे वाली झील के पास गए, जहां शाम के वक्त हवा ठंडी होती थी और पानी की सतह पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। हम दोनों वहां बैठ गए और मैंने देखा कि मीरा के चेहरे पर कुछ हल्का सा आशंका और डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम कुछ कहना चाहती हो? वो गहरी सांस लेकर बोली, मेरे पेरेंट्स की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और वे चाहते हैं कि मैं शादी करूं। उन्होंने एक लड़के की बात भी शुरू कर दी है। मेरी आंखों में चिंता के बादल छाने लगे। मैंने कहा, क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा क्या फैसला है? मीरा ने धीरे से कहा, नहीं, इसलिए मैं डरी हुई हूँ। मैं नहीं जानती कि कैसे उन्हें समझाऊं। मैंने उस वक्त महसूस किया कि हम सिर्फ कॉलेज के प्यार वाले नहीं रह गए, अब ये रिश्ते एक चुनौती भी बन गए थे। मैंने उसकी तरफ देखा, आंखों में हिम्मत भरते हुए कहा, मीरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। मैं तुम्हारे परिवार से भी बात करूंगी जब तुम तैयार हो। मीरा ने मेरी बात सुनकर धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। तुम्हारा साथ होना मेरे लिए सब कुछ है प्रिया। उस शाम हमने ठाना कि जल्द ही हम मीरा के परिवार से बात करेंगे, लेकिन वह दिन भी आने में थोड़ा समय लगेगा। फिर एक सप्ताह बाद कॉलेज के आखिरी दिन थे। हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को अपने करीबी दोस्तों के सामने बताएंगे ताकि उनका समर्थन मिले। हमने अपने कुछ सबसे अच्छे दोस्तों को एक साथ बुलाया। मैं थोड़ा नर्वस थी, लेकिन मीरा के हाथ में हाथ देते हुए मुझे ताकत मिली। हमने अपनी कहानी बताई, कैसे हम मिले, कैसे एक दूसरे के लिए खास बन गए। दोस्तों ने हमारी बात सुनी और उनकी प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। कुछ ने खुशी जाहिर की तो कुछ को समझने में थोड़ा वक्त लगा। पर वो दिन हमारे लिए एक बड़ा मोड़ था। उस शाम मैं और मीरा कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। आसमान में हल्की सी चांदनी थी और हवा में फूलों की खुशबू। मीरा ने मेरी आंखों में देखकर कहा, प्रिया, तुम्हारे साथ ये सब करना आसान लगता है। मैं चाहती हूँ कि हम कभी अलग न हों। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, है ना, ये सफ़र थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। फिर मीरा ने धीमे से कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगी प्रिया? सिर्फ इस दोस्ती में नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने झिझकते हुए कहा, हाँ मीरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया और उस गले लगने में वो सब कुछ छुपा था जो हमने कभी शब्दों में नहीं कहा। अगले दिन मीरा ने अपने पेरेंट्स को सच बताने का फैसला किया। मैं उसके साथ थी उसका हौसला बढ़ाने के लिए। मीरा ने अपने परिवार को बताया कि वो मुझे पसंद करती है और हम दोनों एक दूसरे के लिए खास हैं। शुरू में पेरेंट्स ने कुछ सवाल किए, थोड़ी नाराज़गी भी जताई, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी बात समझने लगे। ये आसान नहीं था, लेकिन मीरा और मेरी हिम्मत ने उन्हें भी बदल दिया। उन्होंने समझा कि हमारा प्यार सच्चा है और हम खुश हैं। फिर कुछ महीनों बाद कॉलेज खत्म हुआ। हम दोनों ने अपने अपने करियर की शुरुआत की, पर साथ रहने का वादा निभाया। चाहे दुनिया कैसी भी हो, हम दोनों ने फैसला किया था कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी की एक और कड़ी जो दिखाती है कि प्यार में ताकत होती है, समझदारी होती है और सबसे बड़ी बात हिम्मत होती है। प्यार का सफ़र आसान नहीं होता, पर जब तुम्हारे साथ कोई होता है तो हर मुश्किल राह आसान लगती है। आगे क्या होगा? क्या हम अपने सपनों को पूरा करेंगे? क्या हमारी कहानी और भी रंगीन होगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक अपने दिल की सुनिए, प्यार की कद्र करिए और याद रखिए कि प्यार ही वो जादू है जो ज़िंदगी को खूबसूरत बना देता है। कॉलेज खत्म होने के बाद हमारी ज़िंदगी में नए दौर की शुरुआत हुई। मीरा और मैं दोनों अलग अलग शहरों में काम करने लगे थे, लेकिन दिल से हम हमेशा एक दूसरे के करीब थे। रोज़ फ़ोन पर बातें होती, वीडियो कॉल्स पर हंसी मजाक चलता और बीच बीच में मिलने की तस्वीरें बुनते रहते। पर हकीकत ये थी कि जब हम साथ नहीं होते थे तो एक खालीपन सा महसूस होता था। एक दिन मीरा ने कहा, प्रिया, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताएं। मैं तुम्हारे शहर आना चाहती हूँ। मुझे उसके इस कहने पर खुशी भी हुई और घबराहट भी। खुशी इसलिए कि अब हम साथ होंगे और घबराहट इसलिए कि ये बड़ा कदम था।
मैं जानती थी कि साथ रहना आसान नहीं होगा, हमें अपनी नौकरी, परिवार और समाज की उम्मीदों के साथ तालमेल बिठाना होगा। मैंने जवाब दिया, मीरा, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन हम धीरे धीरे प्लान करें ताकि सब कुछ सही तरीके से हो। हमने फैसला किया कि मीरा मेरे शहर आकर कुछ महीनों के लिए साथ रहकर देखेगी कि हमारा कॉम्बिनेशन कैसा चलता है। ये सोचकर दिल में एक नई उम्मीद जगी। जब मीरा मेरे शहर आई तो उस दिन जब मैं स्टेशन पर उसे मिलने गई, मेरा दिल धड़क रहा था। उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट और वो चमकती आंखें देख मेरी सारी बेचैनी दूर हो गई। हम गले मिले और ऐसा लगा जैसे वर्षों बाद हम एक दूसरे को पा रहे हों। अगले दिनों हमने साथ में नई जिंदगी शुरू की। सुबह उठकर साथ नाश्ता करना, ऑफिस के बाद कैफ़े में बैठकर बातें करना, छोटे छोटे प्लान बनाना, हर पल हमारे लिए खास था। मीरा की नन्ही नन्ही आदतें मुझे और भी ज़्यादा पसंद आने लगीं। वो मेरे लिए चाय बनाती और मैं उसके लिए कॉफ़ी। हम एक दूसरे की पसंद और नापसंद को समझने लगे, लेकिन ज़िंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी मीरा काम की वजह से तनाव में रहती तो कभी मैं अपने परिवार के सवालों का सामना करती। एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा, प्रिया, तुमने तो कॉलेज में कहा था कि तुम शादी करना चाहती हो, अब ये क्या? तुम्हारे और मीरा के बारे में लोग क्या कहेंगे? मैं थोड़ा घबरा गई, पर फिर दिल में ठाना कि अब डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं खुश हूँ और मीरा मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये प्यार है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझें। माँ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन और चिंता साफ दिख रही थी। मैं जानती थी कि वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक होगा। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए हम दोनों पार्क में टहल रहे थे। मीरा ने मुझे अचानक रोककर कहा, प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँची हैं? कितना कुछ सहा, कितना कुछ झेला। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर हर मुश्किल आसान लगती है। तुम्हारी वजह से मैं मजबूत हुई हूँ। मीरा ने मेरी बहनों को हल्के से गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो। उस दिन हमारी दोस्ती और प्यार ने एक नया मुकाम पाया। हमने फैसला किया कि जल्द ही हम अपनी ज़िंदगी को और भी आगे लेकर जाएंगे और एक साथ एक घर बसाएंगे। लेकिन हमारे सामने एक नई चुनौती आने वाली थी। मीरा के ऑफिस में एक नई नौकरी का ऑफर आया जो उसे दूसरे शहर जाने का मौका देती थी। उसने मुझसे कहा, प्रिया, ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ा है, पर इसका मतलब होगा कि हम फिर से दूर होंगे। मुझे अंदर से बड़ा झटका लगा, पर मैं मुस्कुराई और बोली, मीरा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये कितना ज़रूरी है। हम फिर से दूर होंगे, पर हमारा प्यार मजबूत है। हम इसे संभाल लेंगे। उस दिन हमने एक दूसरे को वादा किया कि चाहे कितना भी दूर हो, हम हमेशा जुड़े रहेंगे। हम दोनों के चेहरे पर आशंका थी, पर साथ ही एक भरोसा भी था कि हमारा प्यार हर दूरी को पार कर सकता है। मीरा ने अपनी नई नौकरी शुरू की और हम फिर से वीडियो कॉल्स, मैसेजेस और यादों के सहारे जुड़े रहे। कभी कभी तन्हाई में वो लम्हे आते जब हम साथ होते तो वो पल और भी खास होते। एक बार मीरा ने कहा, प्रिया, मैं हर दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, पर ये दूरी मुझे बहुत तंग करती है। मैंने कहा, समझती हूँ मीरा, मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ, पर सोचो, ये दौर भी खत्म होगा, हम फिर से साथ होंगे। वह दिन मुश्किल था, पर हमने हार नहीं मानी। हमारी बातचीत में गहराई आई, हम एक दूसरे की भावनाओं को और अच्छे से समझने लगे। हमने अपने सपनों, डर और उम्मीदों को खुलकर शेयर किया। फिर एक दिन मीरा ने मुझे सरप्राइज़ दिया। उसने कहा, प्रिया, मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो तुम्हारे शहर में है। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। हमने मिलकर नए प्लान बनाए कि कैसे हम साथ रहेंगे, कैसे एक दूसरे की ज़िंदगी में और भी गहराई लेकर आएंगे। जब मीरा वापस आई तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमने फिर से अपनी ज़िंदगी को मिलाकर बिताना शुरू किया। हमारी छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक और साथ की खुशी ने हमारी ज़िंदगी को एक नया रंग दिया। फिर एक दिन मीरा ने मुझसे कहा, प्रिया, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा के लिए? मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने खुशी खुशी कहा, हाँ मीरा, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। हमने एक दूसरे को गले लगाया और उस गले लगाने में हमारी सारी खुशियाँ समाई थीं। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो दिल भर आता है। वो प्यार, वो समझदारी, वो साथ, सब कुछ हमारी ज़िंदगी में सबसे कीमती है। तो दोस्तों, यही है मेरी और मीरा की कहानी, एक प्यार की कहानी जो हर मुश्किल को पार करती रही और हर मोड़ पर मजबूत होती रही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। याद रखिए, प्यार में धैर्य, समझदारी और हिम्मत सबसे ज़रूरी होती है।
फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार करते रहिए। वो दिन जब मीरा ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। हमारे बीच की सारी दूरियां, सारी परेशानियां जैसे उस एक शब्द के साथ धुंधलाने लगी। उस दिन मैंने महसूस किया कि सच्चा प्यार वो होता है जो समझे, सहारे और साथ निभाए बिना शर्त। हमने अपनी छोटी सी दुनिया बनाई, एक छोटा सा घर जहाँ हर कोना हमारी हंसी, हमारी बातें और हमारी यादों से भरा था। सुबह की चाय में मीरा की मुस्कान, शाम की सैर में हाथों का साथ और रात के आकाश में एक दूसरे की आंखों में खो जाना, यही तो मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। हमने सबके सामने अपनी कहानी को खुलकर स्वीकार किया। कुछ लोगों ने समझा, कुछ ने नहीं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी खुशी किसी की राय से नहीं, हमारे दिल से तय होती है। मीरा के परिवार ने भी वक्त के साथ हमें अपनाया और जो शुरुआत में कठिन था वो धीरे धीरे प्यार में बदल गया। एक दिन जब हम दोनों बालकनी में बैठे थे, मीरा ने मेरा हाथ थामा और बोला, प्रिया, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है, तुम्हारा साथ मुझे पूरा करता है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मीरा, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। हम दोनों ने जो सफ़र तय किया वो हमें और मजबूत बनाता है। वो पल हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा एहसास था। किसी जोर शोर के बिना बस एक सुकून था जो दिल के हर कोने को छू गया। प्यार कभी जल्दी में नहीं होता, नहीं, वो केवल खुशी देता है। ये धैर्य, समझदारी और एक दूसरे के लिए सम्मान की ताकत है। हमारी कहानी ने मुझे ये सिखाया कि जहाँ दिल साथ हो वहाँ हर राह आसान हो जाती है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उस कॉलेज के सांस्कृतिक समारोह की याद आती है जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी, जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। उस दिन की छोटी छोटी बातें, वो पहली नज़र और वो अनकहे एहसास, सब कुछ मेरे दिल में एक मीठी स्मृति बनकर रह गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने दिल की सुने, अपने प्यार को सम्मान दें और उसे खुलकर जिएं, क्योंकि प्यार वो जादू है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है, चाहे उसकी राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हों। मेरी और मीरा की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन प्यार की कहानी जो आपके दिल में बसी है वो हमेशा जिंदा रहे। शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस सफ़र में थे। अपने दिल को खोलिए और प्यार को अपना कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और प्यार करते रहिए।